आज क्या लुक करने वाले हम? तो सबसे पहले क्या क्या देखेंगे मेकअप स्टार्ट करने से पहले? फेस देखेंगे, फेस का शेप कैसा है। उसके बाद अंडरटोन, अंडरटोन के बाद स्किन, स्किन का टाइप देखेंगे कि स्किन कैसा है। और उसके बाद हम देखेंगे कि स्किन पे क्या क्या प्रॉब्लम है, और फिर बाद में हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। फेस का शेप कैसा लग रहा है आप लोगों को? राउंड? हाँ, क्योंकि इनके जो चिक्स है वो कैसे है, हेवी है ना। तो मॉडल का जो फेस कट है वो है राउंड, एग्जैक्ट इसको हम राउंड शेप बोलेंगे। अब इनका जो राउंड है वो कैसा है, थोड़ा सा बड़ा है ना फेस। अब राउंड में फेस छोटा भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या देखना है कि इनके चिक्स कैसे हेवी। अगर किसी का फेस छोटा राउंड है और चिक्स हेवी है, मतलब वो क्या है, राउंड। फेस तो छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, लेकिन शेप तो चेंज नहीं होगा ना। जैसे ओवल है तो ओवल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, लेकिन इनका फेस कैसा है, हेवी है फेस। अब स्किन का कलर, मतलब स्किन टाइप कैसा लग रहा है आपको, सॉरी स्किन कलर। नेक्स्ट अब क्या है कि इनका स्किन कैसा लग रहा है, ऑयली लग रहा है, ड्राई लग रहा है, कैसा लग रहा है? ऑयली लग रहा है। ऑयली है, साथ में प्रॉब्लमेटिक है। ओपन पोर्स भी दिख रहे होंगे आप लोगों को, दिख रहे। उसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ पिंपल्स दिख रहे हैं, है ना। तो ये इतनी सारी चीजों को ध्यान में रख के हम मेकअप करेंगे। सबसे पहले हम फेस को क्लीन करेंगे। जितना अच्छा हम क्लीन करेंगे उतना अच्छा हमारा मेकअप होगा। और देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप पहले आईज करो या बेस करो, जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसे मेकअप कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है मैं पहले आई शेडो करूँ तो आप पहले आई शेडो भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है मैं पहले बेस करूँ तो वो भी कर सकते हो। ऐसा किसी का कॉपी नहीं करना है, जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसे आपको मेकअप करना है। मैं यूज कर रही हूँ अभी नार्स का सॉफ्ट मैट क्रीम कंसीलर, शेड का नाम है कस्टर्ड। और जो मैंने ब्रश लिया है वो फ्लैट ब्रश है, ब्यूटीलिशियस का। ब्रश का नंबर है 302। और जो ब्रश के ब्रिसिस है वो है सिंथेटिक। क्यों सिंथेटिक लिया? क्योंकि मेरा क्रीमी प्रोडक्ट है, इसीलिए। कभी भी डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं करना है। जो आईब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, आइस बंद, और फिर मैं पूरे आईलिड पे नार्स का सॉफ्ट मैट क्रीम कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। हर एक जगह पे प्रोडक्ट अच्छी तरह से लगनी चाहिए। ब्रश में भी आपको ध्यान रखना है कि जब मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो मैंने ब्रश को कैसे पकड़ा है, देख रहे हो आप लोग। और जब मैं अप्लाई कर रही हूँ तो मैंने ब्रश को ऐसे पकड़ा है। तो वो सब चीज़ें भी आपको नोट डाउन करनी है। ऐसे नहीं कि जैसे यहाँ पे ऐसे पकड़ रहे हो और ऐसे ऐसे अप्लाई कर रहे हो, ये सब टेक्निक गलत है। वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है मैंने, जस्ट ऐसे मैं डैब डैब कर रही हूँ। कहीं पे अगर अनइवन होगा तो वो पूरा इवन हो जाएगा और प्रोडक्ट अच्छी तरह से ब्लेंड होगा। आई मैजिक की आई शेडो पैलेट। अभी हमारी मॉडल का जो कॉस्ट्यूम का कलर है वो किस पे जा रहा है, रेड पर्पल, यानी डार्क पर्पल बोलेंगे हम। तो ऐसा सेम कलर मेरी पैलेट में है, जहाँ पे मैंने फिंगर रखी है वो सेम कलर है। तो हम डायरेक्ट कभी भी कोई कलर अप्लाई नहीं करेंगे, पहले थोड़ा सा उससे लाइट कलर लेंगे। तो ये सब एक ही फैमिली के, देखो दिख रहे हैं आपको। तो सबसे लाइट कौन सा है, ये वाला कलर है, इससे लाइट होगा। तो मैं पहले लाइट कलर ले रही हूँ। थोड़ा सा ब्रश को टैप करेंगे और मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया है ब्यूटीलिशियस का, नंबर है 301। और मैंने आईज को यहाँ पे जो आर्च पॉइंट बोलेंगे ना, इसको, ये हमारा आर्च है, और इसको क्या बोलेंगे, आईब्रो, समझाया था। ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम टेल बोलते हैं।
तो ब्रो बोन से मैंने आइस को ऊपर थंब से होल्ड किया है ताकि मुझे आइस का प्रॉपर शेप पता चले। पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई और फिर वही लाइन को मैं राउंड शेप में क्या कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। आप लोगों को भी सेम ऐसे ही करना है और डेली जो मैं आई शेडो बताऊँ वही आई शेडो की आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको आपकी मॉडल के कॉस्ट्यूम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है। मैं हर एक आई शेडो बताऊंगी आप लोगों को। सेम कलर लिया मैंने। अब हम ब्रश को चेंज करेंगे, दूसरा ब्लेंडिंग ब्रश ले। पीएससी का ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, नंबर है 041। अब ये कलर किया पहले, अब ये कलर ले रही हूँ। जो कॉस्ट्यूम का कलर है सेम वही कलर लिया। फिर से आईब्रो का जो ब्रो बोन का पॉइंट है वहां से मैंने आइस को होल्ड किया और ये मेरा क्या है, आउटर कॉर्नर। मैं सिर्फ डार्क कलर को आउटर कॉर्नर पे ही ब्लेंड कर रही हूँ। डार्क सर्कल यहाँ पे होंगे ना, यहाँ पे अगर जो कलर होगा तो वो उनका स्किन टोन होगा। तो मैंने कस्टर्ड लिया, वो फेयर टू मीडियम पे जाता है, तो हमको स्किन के अकॉर्डिंग कंसीलर लेना है। आउटर कॉर्नर से कलर को ब्लेंड करते करते मैं आर्च पॉइंट तक जा रही हूँ। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि दो कलर के बीच में लाइन कभी भी आनी चाहिए नहीं, जो मैंने कल आप लोगों को सिखाया था। अब मैं एक छोटा पेंसिल ब्रश ले रही हूँ, ब्यूटीलिशियस का, नंबर है 339। उसमें से मैं पैलेट में से मैं एक आइवरी शेड ले रही हूँ। आइवरी शेड जो मैं करूँगी मेरे इनर कॉर्नर में। सिर्फ कहाँ पे करना है? फिर से जो भी प्रोडक्ट है ब्रश के अंदर उसी को ही ऐसे ब्लेंड कर रही हूँ मैं। अगर आपको ऐसे मैट रखना है तो आप मैट भी रख सकते हो। अगर थोड़ा सा सिमर जैसा ग्लिटर लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। मैं एमएमएस की मर्क्यूरी पैलेट है, जो ग्लिटर पैलेट है। ये पैलेट आप, इसमें लिखा हुआ है फॉर आईज, फेस और बॉडी, तीनों पे आप इसके जो कलर है वो जो पिगमेंट वो यूज़ कर सकते हो, हाइलाइटर में, आई शेडो में और बॉडी पे। जो वर्क है वही कलर का हम ग्लिटर करते, कोई शेप में नहीं लगाना है, रैंडम लगाएंगे हम। अगर कोई क्लाइंट को बहुत जल्दी फास्ट आपको करके देना है तो क्या करना है, ये कलर जो मैंने किया, जो सिंगल कलर कर रही हूँ वही कर दो, उसके ऊपर ग्लिटर कर दो। देखो कुछ ग्लिटर कैसे होते हैं कि वो सेटल लगते हैं, ठीक है, और कुछ ग्लिटर कैसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा 3D इफेक्ट देते हैं, यानी पूरे फेस पे कुछ भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ आई शेडो दिखता है। तो उनके जो पिगमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। और मैंने अभी जो यूज़ किया है पैलेट एमएमएस का, तो वो जो ग्लिटर के पिगमेंट है वो बहुत ज़्यादा माइक्रो है। तो ये जो भी हम ग्लिटर यूज़ करते हैं ना माइक्रो वाले, वो आप डे, मॉर्निंग, नाइट तीनों में ऐसे कर सकते हो। नून में अगर कोई हल्दी वाली ब्राइड है तो उसमें भी कर सकते हो, मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग में भी कर सकते हो, नाइट में भी कर सकते हो, क्योंकि माइक्रो पिगमेंट वाले ग्लिटर है। ये कलर जो करते हैं ना आइवरी में, हम इनर कॉर्नर में जो आइवरी कलर करते हैं, उससे क्या होता है कि आइस यहाँ से जो हाईलाइट नहीं होती है ना, तो वो हाईलाइट होगी। किसी किसी की आइस पता है यहाँ से इनर कॉर्नर से अंदर की ओर दबी हुई होती है, वो पार्ट दिखाई नहीं देता है। तो जब हम हाईलाइटिंग में इस टाइप के कलर लेते हैं, आइवरी या फिर वाइट कलर या ग्लिटर लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं ना हम ग्लिटर, तो वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ये वाला इनर कॉर्नर भी हमारा थोड़ा शार्प दिखाई दे।
क्योंकि आई शेडो का एक रूल्स होता है कि हम आई शेडो डार्क टू लाइट करते, ठीक है। कभी भी हम यहाँ से डार्क स्टार्ट करके यहाँ पे लाइट नहीं करेंगे, ऐसा देखा है आपने? नहीं होता है ना। जो भी कलर करते हैं वो हम आउटर कॉर्नर में कैसे कलर लेते हैं? डार्क, फिर डार्क से लाइट 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 और यहाँ तक हम एकदम लाइट कलर करते। तो यहाँ से आइज दिखती है और यहाँ से आइज नहीं दिखती, तो कंपलसरी यहाँ पे वाइट शेड करना ही है आपको, थोड़ा डार्क करना है, क्योंकि कलर कैसा है? लाइट है। वाइट कलर कैसा है? लाइट है। तो यहाँ पे हम थोड़ा ज्यादा करेंगे। अगर वो नहीं करना है तो हम यहाँ पे ग्लिटर एप्लीकेशन करेंगे। सेम मर्क्यूरी पैलेट में से ग्लिटर लिया मैंने। अब हम लाइनर करेंगे। पीएससी की लाइनर है मेरे पास, जो कैसी लाइनर है? जेल लाइनर। जो ब्रश लिया है मैंने एंगुलर ब्रश है, ब्रश का नाम है एंगुलर। क्या बोलेंगे? पीएससी का ब्रश है, नंबर है 30। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की है मैंने। मैंने पीएससी का स्मॉल साइज का पेंसिल ब्रश लिया है। ब्रश का नंबर है 92, पीएससी 92 नंबर का ब्रश। जब भी मैं लाइनर करती हूँ तो लाइनर को ब्लेंड में इसी ब्रश से करती हूँ। अब हम लाइनर को लॉक करेंगे। एनास्तासिया का आई शेडो पैलेट, उसमें से ब्लैक कलर। ये चीज़ हम कंपलसरी करेंगे, क्योंकि कई बार हमको क्लाइंट ऐसा बोलते हैं ना कि मेरा लाइनर स्प्रेड हो गया। हाँ, ब्लैक कलर लेना है। अब मैंने फैन ब्रश लिया है ग्लिटर को डस्ट ऑफ करने के लिए। फिर से मैं क्या कर रही हूँ? क्लीन। शॉपरेल का टोनर यूज कर रही हूँ मैं। टोनर क्यों करते हैं हम? टोनर का क्या काम होता है? जो भी पोज है उसको मिनिमाइज करता है। दूसरा कि हमारे स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन करता है। तो जस्ट मैं उसको डैब डैब कर रही हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग स्टेप लिखेंगे, क्योंकि स्टेप का कोई भी पीडीएफ हमारे पास नहीं है। अब हम करेंगे मॉइस्चराइज़र। शॉपरेल का मॉइस्चराइज़र है, जो हाइड्रेटिंग बूस्टिंग क्रीम नाम है, और वाटर बेस और क्रीम बेस दोनों है इसमें। तो आप ये ऑल टाइप स्किन पे यूज़ कर सकते हो। ये जो डायमंड वाला है ना, वो। ये मॉइस्चराइज़र और प्राइमर एप्लीकेशन का ब्रश होता है इस टाइप का। ब्यूटीलिशियस का है मेरे पास, नंबर है 204। पहले हम एप्लीकेशन ब्रश से करेंगे, और फिर हमारी जो लास्ट की 3 फिंगर है उससे हम क्या करेंगे? स्किन के अंदर थोड़ा सा उसको पेनिट्रेट करेंगे। अब स्किन ऑलरेडी हमारी कैसी है? ऑयली, तो उसमें हाइड्रेशन की इतनी ज़रूरत नहीं लग रही हमको। तो मैं हाइड्रेशन के लिए
वो हाइड्रेटिंग स्प्रे यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब इनके यहाँ पे देखो ओपन पोज है ना, तो ओपन पोज के लिए हम मैकेजमिया का ब्लर पोर प्राइमर यूज़ करेंगे। आप लोगों के पास रिकॉर्ड का मैटिफाई प्राइमर है, आप वो ले सकते हो। पीएसी का पोर प्राइमर ले सकते हो और बेनिफिट का भी पोर प्राइमर ले सकते हो। सिर्फ जहां पे ओपन पोज है वहीं पे ही हम करेंगे और ऐसे करेंगे, देखो राउंड राउंड। और इसका भी एक टेक्निक है, आपको ऐसे ही राउंड राउंड धीरे धीरे हल्के हाथों से करना है। कई बार स्टूडेंट क्या गलती करते, उसको मॉइस्चराइजर की तरह अप्लाई करते, तो वो ब्लर नहीं होगा। अब हम स्किन को जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या करेंगे, स्किन के ऊपर जो प्रॉब्लम हमको दिखाई दे रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करना है। तो शॉपरेल की पैलेट ले रही हूँ मैं। जहाँ पे मुझे रेड रेड कलर के एक्ने दिखाई दे रहे हैं वहां पे मैं क्या करूंगी, ग्रीन। जहाँ पे मुझे रेडनेस दिखाई दे रही है वहाँ पे सब जगह पे हम ग्रीन कलर का करेक्टर यूज़ करेंगे। और क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप लोगों को डार्क सर्कल दिखाई दे रहे, तो डार्क सर्कल के लिए हम क्या लेंगे, या तो ऑरेंज या तो स्किन से एक टोन डार्क। तो जैसे मैं ऑरेंज ले रही हूँ। अब हम लोग क्या गलती करते, ये ऑरेंज किया, इसको ब्लेंड कर देते हैं, तो फाउंडेशन करने के बाद में वो ग्रे ग्रे दिखता है। जो बोलते हैं ना मेकअप ब्लैक हो जाता है, ऑनलाइन में क्वेश्चन था कि मेकअप हमारा ब्लैक हो जाता है, तो ये सारे कलर डार्क है। देखो स्किन से ये कलर कैसे है, डार्क। ऑरेंज भी डार्क है, ग्रीन भी डार्क है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो ऑरेंज और ग्रीन कलर है उसको भी हाइड करेंगे। हाइड करने के लिए क्या करेंगे, जो स्किन टोन है वो लेंगे। समझे आप, जो स्किन टोन है वो लेंगे, जिससे ये जो भी ऑरेंज शेड है वो भी हाइड होगा, ग्रीन भी हाइड हो जाएगा। तो मॉडल का स्किन टोन कैसा है, फेयर है। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे फर्क दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि ये स्किन के साथ में मैच किया मैंने। तो आप चाहे कोई भी करेक्टर लेते हो, करेक्टर को भी हाइड करना है। किससे करोगे, स्किन टोन, जो भी आपके पास स्किन टोन आ रहा है, मीडियम आ रहा है तो मीडियम शेड लेना है, फेयर आ रहा है तो फेयर लेना है, डार्क आ रहा है तो डार्क लेना है। लेकिन करेक्टर को हम कंपलसरी स्किन टोन से हाइड करेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप डार्क टोन ले लो तो भी हाइड हो जाएगा, लेकिन जो करेक्टर का कलर है वो कभी भी दिखाई देना चाहिए नहीं। अभी जो मेरे हाथ में ब्रश है वो पीएसी का है, पीएसी का फ्लैट ब्रश, सिंथेटिक ब्रिसिस वाला, नंबर है 081। अभी मैं ऑरेंज को हाइड कर रही हूँ स्किन टोन के कंसीलर से। अभी मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, देखो मैं कितने हल्के हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट को क्या करना है, ब्लेंड करना है, प्रोडक्ट को निकालना नहीं है। और हम लोग हमारे पूरे शरीर का प्रेशर लगा देते तो क्या होता है, प्रोडक्ट निकल जाता है। ब्यूटी ब्लेंडर का क्या काम है मेकअप में, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को स्टॉक करना, यानी जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, तो हमको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ही निकालना है, पूरा प्रोडक्ट नहीं निकालना है। अब हम फाउंडेशन करेंगे। मेरे पास 3 शेड है शॉपरेल के, मिरेकल वाले। ये कौन सा है, मिरेकल फाउंडेशन, नंबर है 01 जो आइवरी है, उसके बाद है 06 जो जिंजर है, और 04 जिसका नाम है सैंड। तो अभी मेरी मॉडल का स्किन टोन क्या है, लाइट है ना, तो मैं डायरेक्ट शेड लगाऊंगी 01। मैं पहले यहाँ पे देखूंगी, देखो लाइट लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क मिक्स करेंगे। ऐसे हमको चेक करना है, उसके बाद हम फाउंडेशन का एप्लीकेशन करेंगे। स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे,
नेक से, क्योंकि मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि स्किन टोन चेंज होता है, अंडर टोन कभी भी चेंज नहीं होता है। तो फेस का कलर चेंज हो सकता है लेकिन यहाँ का कलर कभी भी चेंज नहीं होता है। देखो अभी ये ब्लेंडिंग ब्रश जो है ना, फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश, वो थोड़ा बड़ा है, हाँ राउंड में है लेकिन थोड़ा बड़ा है, तो ये यहाँ पे जाएगा नहीं जाएगा। तो यहाँ के लिए हम फ्लैट ब्रश लेंगे। अब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और ब्यूटी ब्लेंडर से मैं जस्ट उसको डैब डैब कर रही हूँ, जो भी अभी मैंने प्रोडक्ट लगाया है फाउंडेशन। ग्रीन कलर हमने इसीलिए लिया है क्योंकि ग्रीन कलर का क्या काम होता है, रेड कलर के जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनको हाइड करना। तो हमारे पास जो भी एक्ने थे वो एक्टिव थे, रेडनेस दिखाई दे रही थी, इसीलिए मैंने रेड कलर को कट करने के लिए क्या लिया, ग्रीन कलर। दूसरा मैंने ये भी बोला था कि एक्ने का जो रेड कलर होगा वो रिमूव होगा, उसका बम्प नहीं बैठेगा, बताया था ना। ऐसा आज तक दुनिया में कोई प्रोडक्ट नहीं बनाए कि जो भी एक्ने ऐसे बड़े बड़े हो और प्रोडक्ट लगाने से वो पूरा स्लांट एकदम परफेक्ट हो जाए, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं आता है। और अगर आता भी हो, किसी को पता हो, तो सबसे पहले मुझे लाके दो। अब हम फेस हाइलाइटिंग करेंगे। तो शॉपरेल के ही मैं लिक्विड कंसीलर ले रही हूँ। 3 शेड है हमारे पास, फेयर, ट्रॉफी और हनी। तो हम लेंगे लाइट शेड फेयर वाला, जिसका नंबर है 08। ओनली हाइलाइटिंग पार्ट। अभी हमने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया है, क्रीमी, लिक्विड, सभी को हम क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए पाउडर एप्लीकेशन करना है, टीएल पाउडर, लोरा मर्सियर का टीएल पाउडर। शेड है हमारा बनाना, जो ऑल टाइप स्किन पे जाता है। यहाँ पे भी हमने फाउंडेशन किया था नेक पे, तो वहाँ पे भी हम फाउंडेशन को लॉक करेंगे। ब्लेंडर जो मैंने फाउंडेशन और कंसीलर को जिससे ब्लेंड किया वो मेरा है मिसेली पाल्मा का। आप पीएसी का, आई मैजिक का, ब्यूटीलिसियस का, फॉरएवर 52, रिकॉर्ड, वो सब ले सकते हो ब्यूटी ब्लेंडर। अब हम कॉन्टोर करेंगे, पाउडर कॉन्टोर, मैरी जॉक प्रोफेशनल की कॉन्टोर पैलेट। जो लाइन पे कॉन्टोर कर रही हूँ मैं। अब हमारा कॉन्टोरिंग पार्ट पकड़ना, तो ये हमारा कॉन्टोरिंग पार्ट है। ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट से लेके लिप और नोज के बीच का जो पार्ट होता है वो हमारा कॉन्टोरिंग पार्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा ऐसे पिंपल्स है ना, तो वहाँ पे जितना हो सके उतना पीछे की साइड कॉन्टोर करेंगे, क्योंकि कॉन्टोर करना मतलब 3D, वो चीज़ सामने दिखती है। तो हमने क्या किया, ये पिंपल्स को जितना हो सके उतना छुपाना है, हमको दिखाना नहीं है। तो जब इस टाइप की स्किन आती है तो हम बहुत लाइट हाइलाइटर करेंगे, ब्लशर भी हम लाइट करेंगे, कॉन्टोर भी हम लाइट करेंगे, क्योंकि अगर हम बहुत डार्क करेंगे तो वो फिर से वो प्रॉब्लम दिखेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है। नोज कॉन्टोर के लिए मैं जो नोज का साइड पार्टिंग है वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ। वही लाइन को मैं जो आईब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक लेके जा रही हूँ। और मैंने ब्रश लिया है ब्लेंडिंग ब्रश, और उसको जिगजैग ब्लेंड कर रही हूँ। कैसे ब्लेंड कर रही हूँ, जिगजैग। कभी भी स्ट्रेट नहीं करेंगे या राउंड राउंड नहीं करेंगे, जिगजैग ब्लेंड करेंगे तो वो अच्छी तरह से ब्लेंड होता है। पीएसी का पाउडर ब्रश नंबर है 301। जो भी एक्स्ट्रा पाउडर था उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे।
मेकअप फिक्सर पीएसी का, हाइलाइटर हाउसलेस का हाइलाइटर। हम मेकअप फिक्सर करेंगे, इसके बाद ही हम हाइलाइटर और ब्लश करेंगे। उसका एक रीज़न है, अगर आप पहले कर देते हो तो हाइलाइटर स्किन के अंदर मर्ज नहीं होता है। ब्लशर करेंगे अब, मेरी जो की ब्लशर पैलेट। अब स्किन टोन फेयर है, मतलब हम पीच पिंक इस टाइप के शेड ले सकते हैं। वाटर लाइन पे मैं काजल कर रही हूँ, फेसिस कैनेडा की काजल है, ब्लैक कलर की काजल। आपने हाथ रखकर फिक्सर क्यों किया? आइस पे नहीं आए इसीलिए। काजल को भी हम आई शेडो के कलर से लॉक करेंगे। रेड वायोलेट कलर लिया है मैंने। लोअर लेसिस पे मैं काजल के साथ कलर को ब्लेंड कर रही हूँ। ड्यू केयर का फ्लैट ब्रश है, नंबर है 128, स्मॉल साइज का फ्लैट ब्रश। इस टाइप के सारे ब्रश आप लोगों के जो बेली का सेट है ना, उसमें जो जितने भी ब्रश मैं मेकअप में यूज़ करती हूँ सारे ब्रश है। अब आईब्रो को मैं क्या कर रही हूँ, कॉम। एनास्तासिया का आईब्रो डिफाइनर, हाँ वाली नहीं ना बीच है। पहले जो भी आईब्रो का जो शेप है ओरिजिनल, वहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। और आप लोगों को हमेशा ये याद रखना है कि कभी भी आईब्रो का डिफाइनर स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं करना है, मिडल टू एंड करना है। उसका एक रीज़न है, अगर आप स्टार्टिंग से करोगे तो बहुत आर्टिफिशियल लगती है आईब्रो। जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है उसको हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। एनास्तासिया है मेरे हाथ में, शेड का नाम है डार्क ब्राउन। राउंड फेस पे हम कैसी आईब्रो बनाएंगे, हाइलाइटर और हाइलाइटर आप होजो का ले सकते हो। बहुत सारे मैंने प्रोडक्ट के लिस्ट जब दिया था तब दिए है ना ऑप्शन। पीएसी का लिप प्राइमर, शॉपरेल की लिप पेंसिल है ये। मुझे थोड़ा ओम्रे इफेक्ट चाहिए, इसीलिए मैं लिप पेंसिल से ही लिपस्टिक कर दी है मैंने पूरी। अब मैं आई शेडो का कलर ले रही हूँ, आई शेडो पैलेट में से थोड़ा सा पीच जैसा। एमएमएस का हाइलाइटर, फैंटी ब्यूटी का डायमंड बॉम। मैं 3 से 4 बार हाइलाइटर करूंगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग भी करो। फिर से ब्लशर, कौन सी ब्रांड की है लेसिस, पीएसी की लेसिस लगा रहे हैं हम, और ग्लू भी हमारा पीएसी का ही है। जो हमारी रियल लेसिस है उसी के ऊपर हम फेक लेसिस लगाएंगे। अब लास्ट में मेकअप फिक्सर, हाँ ले सकते हो।